हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आपका जीएस पॉइंटर में जो आज का टॉपिक रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में भी जो पहला चैप्टर आपका है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उन सभी को हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा आपका पहला कि वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। तो जो वास्को डी गामा थे पुर्तगाली, ये कहाँ गए थे? ये पुर्तगाली थे, और ये कालीकट के तट पर कब पहुंचे थे? तो 1498 में ये कालीकट के तट पर पहुंच गए थे। ठीक है, आगे है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश के जो प्रथम वायसराय थे वो आपके फ्रांसिस्को दी अल्मीडा थे। कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा का जो कालीकट में स्वागत किया था वो जमोरिन ने किया था। जमोरिन वहाँ के कबीले के राजा थे, उन्होंने वास्को डी गामा को स्वागत किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा आगे कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। जैसे कि वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा आपके पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपके स्पेन के थे, और कैप्टन कुक आपके ग्रेट ब्रिटेन के थे, तस्मान आपके हॉलैंड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका आएगा, आगे रहेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक थे वो आपके अलबुर्क थे। कौन थे? अलबुर्क थे। ठीक है, आगे है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में जो प्रथम दुर्ग का निर्माण है वो कोचीन में किया था। कहाँ पर किया था? कोचीन में। ठीक है, आगे है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार के संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सबसे पहले भारत से जो व्यापारिक संबंध थे वो आपके पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यापारिक केंद्र क्या था। तो भारत में जो प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र था वो आपका पुर्तगालियों का था। किसका था? पुर्तगालियों का। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है कि बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली की थी वो कौन सी है? तो जो हुगली थी आपकी वो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। कौन सी? हुगली। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसी श्रृंखला में आपका कि पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो पांडिचेरी के संबंध में क्या है? तो ये है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। कौन थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले पांडिचेरी पर आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, आगे है आपका कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो बंगाल की खाड़ी थी उसमें अपना समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डा बनाकर रखा था। ठीक है, आगे है कि कलकत्ता का संस्थापक था। हाँ, कलकत्ता का जो संस्थापक था वो आपके जॉब चार्नोक थे, जो कि आपके कलकत्ता के संस्थापक थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत में जो यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में जो सही कथन है वो है आपका कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। कभी कभार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में। ठीक है, इसी में है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1666 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था।
ठीक है। ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में अब आगे हम देखेंगे कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनियां आरंभ करने वाले कौन थे, तो वो आपके डच थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है आपका कि सही कथन है, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। जो डच थे उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, तो आप सभी को ही पता है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। साथ ही कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण भी प्राप्त था और उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीयों को सैनिकों का क्या था, उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी और जिसके फलस्वरूप उन्हें जो कोई अच्छा वेतन देता था वो उसकी सेवा में लग जाते थे। तो ये इसकी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता थी वो ये कारण थे आपके, जिसकी वजह से भारत पर इतने सालों तक ब्रिटिश शासन हो रहा था। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, इसी के साथ आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो जब लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं, बादशाह आपके अकबर थे। ठीक है, आगे है कि मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासन के काल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, आगे आता है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1613 में जो अपनी पहली फैक्ट्री थी अंग्रेजों की वो सूरत में स्थापित की थी। कहां पर, सूरत में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो वो आपके थॉमस वेस्ट थे जिन्होंने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा दिया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम पहला कारखाना स्थापित किया था। तो किसने, तो सूरत में सबसे पहले जो व्यापारिक कंपनियों में से जो सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित आपका अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था, अंग्रेजों ने। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। तो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसने बम्बई आपके पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो वो आपके सर जॉन चाइल्ड थे, सर जॉन चाइल्ड, जिन्हें औरंगजेब ने भारत से बाहर कर दिया था या निष्कासित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो जो कर्नाटक युद्ध था उसका तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना। क्या था, अंग्रेजों के द्वारा जब फ्रांसीसी जहाज थे उन पर जब अधिग्रहण कर लिया गया था तो आपका कर्नाटक युद्ध हो हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसी श्रृंखला में, नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। तो कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो वो आपका अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, इसी में आगे है कि जो आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। फिर है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो आपका एक्स-ला-चैपल की संधि के साथ अंत हुआ था इसका, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका अनिर्णायक युद्ध था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि के साथ ही उसका अंत हुआ था। ठीक है, फिर है कि प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें आपकी क्या थी कि ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो कौन थे, तो वो आपके ड्यूप्ले थे जिन्होंने भू राज्य क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था।
स्थापित किया था। तो कहाँ पर? तो सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, आगे है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो वो आपकी लुई 14वें के शासनकाल में आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माने जाते हैं। तो भारत में जो आपके फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक हैं वो कार्ल वाइट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कार्ल वाइट। ठीक है, आगे है कि बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो बंगाल में जो डचों के द्वारा स्थापित कारखाना था वो आपका चिंसोरा था। कहाँ था? चिंसोरा में। ठीक है, आगे है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। जो फ्रांसीसी थे वो दक्षिण में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें असफल रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे और अंग्रेज की जो फौज थी वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। ठीक है, आगे है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या था। तो क्रम आपका था कि पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि सही सुमेलित करना है। तो जो पांडिचेरी है वो पांडिचेरी पर फ्रेंच का, गोवा आपका पुर्तगाली, और ट्रांसवाल आपका डेनिश, और सद्रास आपका डच। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे। तो जो फ्रांसीसी थे वो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ हमारी सीरीज समाप्त होती है। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी में जो हमने आपका आधुनिक भारतीय इतिहास से स्टार्ट किया है, उसमें कल आपकी वीडियो टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बंगाल के नवाब। तो इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।